अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे वेलकम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 22 बहावलपुर के बहावलपुर बोर्ड का हमने ऑनलाइन चालान कैसे जमा करवाना है। तो गूगल पे आपने 22 बहावलपुर लिखना है, आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट से आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये दूसरे नंबर पे आपको बैंक चालान एंड फ़ी इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने से आपके पास ये चालान जनरेट करने का पोर्टल खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने जो भी चालान जिस भी मकसद के लिए जनरेट करना है, बहावलपुर बोर्ड से जो फारिग तहसील हैं वो लोग यहाँ पे नेम पे आके अपना नेम लिखेंगे। मैं नेम में बिलाल अहमद लिख रहा हूँ, फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। आपका मैट्रिक का या आपका इंटर का जिस भी मकसद के लिए आप अपना वेरिफिकेशन या जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसका रोल नंबर लिखेंगे, अपना सेशन लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मैं डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। आपने अपना CNIC लिखना है या बे फॉर्म लिखना है, वो भी मैंने डमी डाटा डाला है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस आपने करेक्ट लिखना होता है, बिल्कुल ठीक से, जहाँ पे आपको दोबारा डाक मौसूल हो सके या कोरस्पॉन्डेंस हो सके। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। तो चालान जो हम जनरेट करते हैं वो हम मल्टीपल कैटेगरी के लिए करते हैं कि हमारा क्या मकसद है। तो आप ये डुप्लीकेट फ़ीस, NOC फ़ीस, करेक्शन फ़ीस, वेरिफिकेशन फ़ीस, आप बहुत सारी मकसद के लिए चालान जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन के पर्पज़ के लिए चालान जनरेट कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन पे क्लिक किया। आगे फर्दर हमने उनको बताना है कि वेरिफिकेशन जो हम करवा रहे हैं अपनी मैट्रिक या इंटर की, वो हम फ़ॉरेन के लिए करवा रहे हैं या विद इन कंट्री के लिए करवा रहे हैं। तो हमने फ़ॉरेन पे क्लिक किया तो हमें नीचे फ़ॉरेन की फ़ी शो हो रही है कि हमने अगर फ़ॉरेन के लिए वेरिफिकेशन करवाना है क्या फ़ी है। फिर हमने क्लिक किया विद इन कंट्री के लिए, तो विद इन कंट्री की फ़ी अलग होगी। तो आप देखें कि आपने सबसे पहले प्रूफ रीडिंग करके अपना जो डाटा आपने सबमिट किया हुआ है वो आपने देख लेना है कि हमने सारा करेक्टली डाटा एंटर किया है। उसके बाद आपने जनरेट चालान पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक चालान नंबर शो हो रहा है। तो ये चालान नंबर आपने अपने पास सेव कर लेना है, लिख लेना है, ताकि अगर आपकी ये विंडो बंद होती है तो आप दोबारा जस्ट ये नंबर लिख के अपना चालान जनरेट कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके नीचे जनरेट चालान का बटन है, उस पर क्लिक करने से आपके पास चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड में चालान जनरेट हो गया है, ये हमारे पास चालान खुल गया है। तो चालान को अब आप देखेंगे तो आपके पास ये चालान जो है वो डाउनलोड हो गया। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो पहले जो था वो इस चालान को हम फ़िज़िकली प्रिंट करके UBL बैंक ब्रांच में लेके जाते थे और वहाँ पे हम इसको सबमिट करवाते थे, लाइनों में लग के, खज्जल ख्वारी करके, धक्के खा के। तो अब आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। देखें कि ऊपर आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, UBL बैंक का, ईज़ी पैसा का और वन बिल का। तो आप UBL में फ़िज़िकली जाके इसको सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ईज़ी पैसा का। तो ईज़ी पैसा मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप इसको आपका ये जो चालान है इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं घर बैठे। तो तीसरा है वन बिल का। ये वन बिल जो है ये मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है, अगर किसी का बैंक में अकाउंट है तो उसके ज़रिए भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मकसद होता है इस चीज़ के साथ इसको जमा करवाना, तो उनके पास मोबाइल बैंक ऐप नहीं होती। इजी पैसा ऐप आजकल हर किसी के पास है और इजीली एक्सेसिबल है। आपके पास नहीं है, आपके वालिद के पास, भाई के पास, किसी के पास घर में होगी, तो आप इजी पैसा ऐप के ज़रिए इस चालान को पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव वे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी मेरा जो इजी पैसा का अकाउंट है वो लॉगिन है। तो यहाँ पे मैं सी आल पे क्लिक करूंगा। सी आल पे क्लिक करके हम इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। नीचे जाके यहाँ पे बिल पेमेंट का जो ऑप्शन है, बिल पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे आपको एजुकेशन का एक नज़र आ रहा है। आप इस एजुकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन वाले पे क्लिक करके आपके पास ये मुख्तलिफ जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसके ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने सर्च पे क्लिक करके लिखना है 22 स्पेस BWP, ठीक है। या जैसे ही आप 22 लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 नंबर पे आपके पास 22 बहावलपुर का ऑप्शन आ जाएगा। तो 22 बहावलपुर पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपने अपना वो चालान नंबर लिखना है कि जो आपने वहाँ पे लिखा था। जो चालान नंबर आपको हमने चालान जनरेट किया था उस टाइम हमने क्रिएट किया था। तो हमारा जी ये देखें, ये आपके सामने चालान आ गया जो हमने जनरेट किया था। इसके ऊपर हमारा चालान नंबर शो हो रहा है। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 1803555286, ये हमारा चालान नंबर है। जो चालान नंबर था वो था 1803555286। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के पास हमारे पास आप देखें कि ये बहावलपुर 22 बहावलपुर का एक चालान जनरेट हुआ था जो जिसका स्टेटस अनपेड है। कंज्यूमर आईडी जो चालान आईडी ये वाली थी, आप इससे कर लेंगे। आप कंज्यूमर नेम जिस नेम पे हमने क्रिएट किया था वो नाम भी शो हो रहा है।
अप्रैल को हमने शो किया था, ड्यू डेट इसकी 8 मई है, 8 मई तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। और इसकी यहाँ पे देखें आप, पेमेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट शो हो रही है, तो एग्जैक्ट ये चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं। तो हम इस पे इन फुल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पे टू बाईस बहावलपुर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैलेंस होगा तो टोटल आपके पास 3195 रुपये जो है आपकी वो है वो फ़ी है, 25 रुपये आपके जो है वो आपको इसके टैक्स के पे डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये 25 रुपये भरना फिजिकली जाके बैंक में लाइनों में लग के खज्जल ख्वार होने से ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चालान है ये पे हो जाएगा। पे होने के बाद आप इसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो अपने पास सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करके उस स्क्रीनशॉट को आप प्रिंट लेके अपने उसकी जिस भी उसके साथ भेजना है, आपने मैट्रिक की कॉपी के साथ या उसकी इंटर की कॉपी के साथ भेजना है, तो वो आप स्क्रीनशॉट उसका लगा के भेज सकते हैं। और फर्दर मोर आपने स्क्रीनशॉट अपने पास सेव भी रखना है। तो इस तरीके से आप इजी पैसा के ज़रिए जाके अपने इस 22 बहावलपुर बोर्ड के चालान को जमा करवा सकते हैं बगैर लाइन में लगे और बगैर खज्जल ख्वारी के। तो दोस्तों, हाँ, ये आज हमने बहावलपुर बोर्ड का जो किसी भी किस्म की फ़ी का चालान जनरेट होता है उसको ऑनलाइन इजी पैसा के ज़रिए सबमिट करवाने का तरीका देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगी हो, तो इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मालूमात की वजह से उनकी मदद हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं एक नई सुबह को, एक नए दिन को, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।